यह महिला डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो चौंक गई, क्योंकि मरीज का परिवार उसका अपना पति था और जिस महिला की उसने सर्जरी की थी वह 4 महीने की गर्भवती थी। 2 घंटे पहले उसका पति जो सोने ही वाला था अचानक एक मैसेज पाकर काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद महिला को अस्पताल से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है। ऑपरेशन से पहले उसकी असिस्टेंट ने बताया कि मरीज के पति ने सहमति पत्र पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अब उसे समझ आया कि साइन करने वाला पति उसी का था। थकी हुई महिला को चक्कर आने लगे, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बताया कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। पति सफाई देने लगा कि वह महिला सिर्फ दोस्त है और उसके घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए उसने साइन किए। महिला ने उस पर भरोसा किया। रास्ते में उसने देखा कि पति कुछ परेशान लग रहा है। घर पहुँचते ही उसने कहा कि उसे काम है और वो जल्दी ही निकल गया। उसकी पीठ देखते हुए महिला को मिचली आई, क्योंकि वह खुद गर्भवती थी और अपने पति को यह खुशखबरी उनके जन्मदिन पर देना चाहती थी। पर पति ऑफिस नहीं बल्कि अस्पताल गया उस दूसरी गर्भवती महिला की देखभाल करने, जो उसकी पहली मोहब्बत थी। कॉलेज के दिनों से ही वह पहली मोहब्बत के पीछे पागल था, लेकिन 3 साल पहले उसने कहा कि उसकी सगाई हो गई है और वह विदेश जा रही है। वह रोते हुए उसे रोकना चाहता था, पर वह चली गई। अब पति से छोड़े जाने के बाद वह वापस आई थी। उस महिला का पति न सिर्फ उसकी देखभाल कर रहा था बल्कि अपने जन्मदिन पर उसे घर भी ले आया। जब महिला काम से लौटी और यह सब देखा तो हैरान रह गई। उसे पता चला कि उसका नाम और पहली मोहब्बत का नाम समान उच्चारण वाला था। सास ने मजाक में कहा कि एक बेटा की सबसे अच्छी दोस्त और दूसरी उसकी पत्नी। पहली मोहब्बत ने महिला का धन्यवाद किया और पूछा कि अभी तक उन्होंने कोई बच्चा क्यों नहीं किया। महिला बताने ही वाली थी कि वह गर्भवती है, पर पति ने बीच में कहा कि वे अभी बच्चा नहीं चाहते। सास जो पहले ही नाखुश थी अब पहली मोहब्बत पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी। सास ने कहा कि वह उनके घर में रह सकती है ताकि उसके बच्चे की देखभाल हो सके। दिखावे के लिए बहू से पूछा गया, मगर असल में फैसला पहले ही हो चुका था। उस रात जब पति ने पूछा कि जन्मदिन का तोहफा क्या है तो महिला बताने वाली थी, लेकिन पूछ बैठी कि उस महिला से उसका क्या रिश्ता है। पति ने झूठ कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है। महिला ने बहस से बचते हुए सुझाव दिया कि वे शहर के सेंट्रल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, जो ऑफिस और अस्पताल दोनों के नजदीक है। उसने यह भी कहा कि सास और पहली मोहब्बत की देखभाल के लिए नैनी रख सकते हैं, पर पति ने इसे बेवजह की जिद बताया। परेशान महिला ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से सब बात बताई। दोस्त ने चेताया कि पहली मोहब्बत गर्भवती है, पिता कौन है पता नहीं, फिर भी वह तुम्हारे घर में रह रही है और सास उसका साथ दे रही है। उसने कहा कहीं तुम सिर्फ उसकी जगह भरने वाली पत्नी तो नहीं। महिला और परेशान हो गई। अगले दिन पति ने फोन किया, लेकिन दोस्त ने काट दिया और सलाह दी कि पति को थोड़े दिन इग्नोर करो। शाम को पति अस्पताल के बाहर मिला और बोला कि वह अपार्टमेंट शिफ्ट होने को तैयार है। महिला को लगा शायद वह बदल गया है, मगर तभी पहली मोहब्बत भी वहीं खड़ी दिखी। अब उसे समझ आया कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पहली मोहब्बत की सुविधा के लिए किया गया है। पति ने उसे समझाया कि वह ज्यादा मत सोचे, मगर महिला अब बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने बेवफा पति से तलाक ले